अखिल भारतीय जाट महासभा बिजनौर के द्वारा जिलाधिकारी महोदया बिजनौर को ज्ञापन सौंपा गया। किरतपुर एक्सप्रेस न्यूज से मोहम्मद परवेज के साथ संदीप कुमार की खास रिपोर्ट बिजनौर, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार से बिजनौर होते हुए बदायूं की ओर जाना चाहिए, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड के बाद पहला जनपद बिजनौर है, जिस मैदानी क्षेत्र में गंगा 120 किलोमीटर से 125 किलोमीटर की दूरी में बहती है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में गंगा बिजनौर में होकर जाती है, और इसलिए अति आवश्यक है कि बिजनौर में गंगा एक्सप्रेसवे निकलना चाहिए। और रही बात मुजफ्फरनगर या मेरठ की, तो हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर बिजनौर से 45 से 50 किलोमीटर है और वहां पर मीरापुर तक एक्सप्रेसवे बना हुआ है, और बिजनौर से मुजफ्फरनगर एक्सप्रेसवे बन रहा है और मीरापुर तक बन चुका है। ऐसे ही 25 किलोमीटर बिजनौर से तथा मेरठ हाईवे से एक्सप्रेसवे से मवाना क्षेत्र को 20 किलोमीटर और मेरठ क्षेत्र को 40 किलोमीटर की दूरी से इस हाईवे की दूरी से जोड़ सकते हैं, जो कि मेरठ से बिजनौर तक हाईवे है, जो चांदपुर गंगा पर पुल बना है। उससे हाईवे से मेरठ की दूरी 26 किलोमीटर है। बिजनौर जनपद के जलीलपुर ब्लॉक में पड़ता है, इसलिए बिजनौर से हाईवे निकालने में दूरी भी कम होगी और बहुत ज्यादा क्षेत्रफल को उसका लाभ होगा। यदि ये हाईवे मेरठ मुजफ्फरनगर को निकाला जाता है तो बिजनौर वासियों को कोई लाभ नहीं होगा, और कोई भी बिजनौर का व्यक्ति इस हाईवे के द्वारा प्रयागराज द्वारा जाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनौर जनपद के आदमी जब तक 100 किलोमीटर बिजनौर हेडक्वार्टर से मेरठ मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, तब तक वह मुरादाबाद पास कर चुके होंगे और वह लखनऊ होते हुए प्रयागराज पहुंच चुके होंगे। बिजनौर वासियों के साथ बहुत नाइंसाफी होगी, जिसमें मुख्य रूप से अखिल भारतीय जाट महासभा बिजनौर जिलाध्यक्ष योगेंद्र प्रधान, किसान नेता अशोक चौधरी, युवा जिलाध्यक्ष संदीप चौधरी, डॉक्टर विपिन तोमर, युवा नेता चौधरी शोएब, देशराज सिंह, धर्मवीर सिंह, गजेंद्र जी, मोहित तोमर, आदित्य चौधरी, मास्टर विजयपाल सिंह आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। 95 किलोमीटर पूर्व दिशा को है मुरादाबाद की ओर। ये अगर हम मुजफ्फरनगर भी इसमें मुजफ्फरनगर को गुजरता और मुजफ्फरनगर जाना चाहते हैं तो हमें 50 किलोमीटर चल कर जाना पड़ेगा। 50 और 90 140, तो 140 किलोमीटर सफ़र करने के बाद आदमी वहाँ नहीं जाएगा। वो 140 में पहुँचेगा बरेली के आसपास, रामपुर पार कर देगा। तो बिजनौर को तो कोई लाभ है ही नहीं। और यदि मेरठ में की बात करते हो तो 80-85 किलोमीटर है, तो आदमी बरेली पार कर देगा। बिजनौर को अगर वहाँ गंगा एक्सप्रेसवे जाता है तो बिजनौर को तो इससे कोई लाभ है नहीं, और झटपट बिजनौर के साथ सौतेला व्यवहार होगा। और मेरी जनता से मांग है, जनहित की मांग है, सभी का काम है, किसी का नहीं। और मीडिया को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जो प्रभारी मंत्री जी ने आप लोगों ने सवाल जवाब किया है। अगर 15 दिन भी मेहनत करते सारे नेता मिलकर, सामाजिक संगठन, तो इतना प्रचार प्रसार नहीं होता जितना 1 घंटे के अंदर हो गया है। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। आज अखिल भारतीय जाट महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा बिजनौर, हरिद्वार टू बिजनौर, बदायूं होते हुए एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे जो प्रयागराज जाएगा, उसके संदर्भ में एक ज्ञापन दिया गया है। और ज्ञापन में मांग ये है, क्योंकि हरिद्वार के बाद, गंगोत्री के बाद मैदान में अगर कोई जिला है तो वो जनपद बिजनौर है, जिसमें लगभग 120-25 किलोमीटर गंगा मैया बहती है। गंगा एक्सप्रेस वे का नाम रखना ही और बिजनौर में ना जाए तो बेमानी होगा। रही बात मेरठ मुजफ्फरनगर की, हम उनके भी किसी के खिलाफ़ नहीं है। यदि ये बिजनौर होकर गुजरता है और आपका धनौरा गजरौला होते आगे गुजरता है, उसमें बदायूं होते हुए, तो मुजफ्फरनगर हमारे यहाँ से 45 किलोमीटर है, जो आपका मीरापुर तक हाईवे बन चुका है। एक हाईवे मेरठ से आ रहा, जो मवाना होते हुए हस्तिनापुर को मिलाता है। मेरठ मुजफ्फरनगर का आदमी भी इस हाईवे पर मिल सकता, मेरठ का आदमी भी 30 किलोमीटर हाईवे पर मिल सकता, अगर ये बिजनौर होते हुए बनता है। और इसकी दूरी कम हो जाएगी, समय कम हो जाएगा, दूरी कम हो जाएगी,